गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए क्विकली बात करते हैं कि अपना सेटअप क्या था, हाउ वाज द एक्सपायरी, हमने क्या किया एंड कल किस तरीके से काम करना है। तो चार्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। हमारा ये प्लान था कि कहीं फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो 43,830 के आसपास प्राइस एक्शन को मैं देखूंगा। यहाँ से रिजेक्शन अगर लेते तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लूँगा, या फ्लैट खुलने के बाद यहीं कहीं कंसोलिडेट होती है और 630 के लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है तो देन आई विल गो फॉर अ पुट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऊपर जाने की, दिस इज़ अ फर्स्ट कैंडल, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन 730 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाई। ठीक है, फर्स्ट कैंडल में ही नीचे आ गए। देन अगेन इन द नेक्स्ट कैंडल, ये 3 कैंडल में कंसोलिडेट किया यहाँ पे, लेकिन नन ऑफ द कैंडल कुड क्लोज अबव 43,630। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्शन देख के अगर किसी ने पुट की पोजीशन ली होगी तो आई एम श्योर कि एक अच्छा खासा यहाँ पे 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल चुका होगा। एज एंटिसिपेटेड कि मंथली एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी तो रहेगी, तो ऑब्वियसली ये पूरे दिन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे कुछ लोग कैसे ट्रैप हो गए। हम सबको पता था कि 43,450 का जो लेवल है, दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे इसके नीचे ब्रेक करना शुरू कर दिया ना मार्केट ने, बहुत सारे लोगों ने दबा के पुट की पोजीशंस यहाँ पे बनाई। लेकिन आप एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा जो डाउन मूव मिला 200 पॉइंट का, ठीक है, इसमें बायर्स बीच बीच में एक्टिवेट हो रहे थे, तभी तो वोलेटिलिटी थी। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। हर एक कैंडल में विक्स देखिए, हर कैंडल में बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ही स्लोली ये यहाँ 400 तक आ गया। नाउ दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। मैंने आपको बोला था 450 टू 500 का इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। इसके नीचे 400 के नीचे किसी भी तरह से कोई भी फॉलोअप यहाँ पे नहीं आया। एक ही कैंडल थी जिसने 400 का लो लगाया, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर लगा। इन्वर्टेड हैमर जब सपोर्ट पे लगता है, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे लगता है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है एज पर दी कैंडल पैटर्न्स। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट के पास 400 तक यहाँ पे खींच लिया, लेकिन बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए एंड यहाँ पर एक 315 पॉइंट की रैली देखने को मिली। नाउ दिस इज़ इन दी लास्ट फ्यू मिनट्स, मतलब लास्ट 1-1.5 घंटे में ये रैली देखने को मिली है। तो इसी रैली को आप लोग ज़ीरो टू हीरो कॉल बोलते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई कॉल लिया है ठीक ठाक तो अपना कैपिटल यहाँ पे डबल हो सकता है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरो टू हीरो कॉल। अब ये भी अगर प्ले करना है, इसका मतलब नहीं है कि जो भी ऑप्शन का प्रीमियम 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये होगा आप उठा के लेते रहो, बस कॉल ले लो, पुट ले लो, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर भी आपको चार्ट देख के लेवल टू लेवल ही काम करना पड़ेगा, तभी इस तरीके से जैकपॉट ट्रेड जो होते हैं ना वो हमें मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने देखा, अगर ढंग से देखा कि यहाँ सेलर्स इसके नीचे नहीं लेके जा सकते इसको, अगर मार्केट को गिरना होता और यहाँ पे बायर्स डोमिनेट नहीं करते तो क्या होता। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। हमें चार्ट के ऊपर क्या देखने को मिलता, मतलब इन लाइव मार्केट। अभी तो सब कुछ बोलना आसान है, अभी तो चार्ट बन चुका है, ठीक है, अब हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट ऐसे नहीं चलता ना। लाइव मार्केट में ये मोमेंट को कैसे कैप्चर करना है, दिस पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो मुझे एक बात बताइए, जब भी मार्केट गिरती है तो क्या होता है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई देता है, राइट। बड़ी बड़ी कैंडल्स लगती है, जैसे ये रेड कलर की कैंडल है, ये रेड है, ये रेड है, इस टाइप की कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं कि सेलिंग प्रेशर, और वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और तब जाके 200-300 पॉइंट की रैली एक नीचे एक सिंगल फ्लो में मिलती है, एक के पीछे एक 3-4 कैंडल्स लगती है बड़ी बड़ी, राइट। वो कब होता है, जब एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ पर अगर सेलर्स को एक्टिवेट होना था तो जैसे 450 के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू किया ना, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडलें लगनी चाहिए थी, दैट वाज एक्सपेक्टेड। अब मैंने आपको बहुत बार बोला है कि मार्केट कभी भी ऑब्वियस मूवमेंट नहीं देती। अब मुझे एक बात बताइए, ये कल से डाउन ट्रेंड है,
ये ठीक है। इसी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में आज मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई और यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली मैक्सिमम रिटेलर जो है दे आर गोइंग टू बी बेरिश, और उनको लगेगा कि यार खुली भी, यहाँ खुलने के बाद भी 630 के नीचे गई, अभी नीचे 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 कंटिन्यू जा रही है, 400 के पास भी चली गई, अब तो यार सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको 43,000 तक लेके जाएंगे। तो दिस इज़ अ ऑब्वियस थॉट, दिस इज़ अ ऑब्वियस स्ट्रैटेजी। मार्केट कभी भी इतनी ऑब्वियस मोमेंट आपको नहीं देगी, खास करके एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम लोग, ये जो मोमेंट था ना, और जैसे 450 के नीचे चलेगी मैक्सिमम लोग यहाँ पे पुट में बैठ गए और आउट ऑफ द मनी पुट भी लेके बैठ गए, क्योंकि वो सस्ते में मिल रहे थे। तो दे वांटेड टू कैप्चर दैट जैकपॉट ट्रेड। ओके, मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, यहाँ पे आपका एसएल तो हिट किया अगर लगाया है तो, और एक अच्छी खासी 315 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट दे दी। जो यहाँ पे किसी ने कॉल अगर 20 रुपये के प्रीमियम का कॉल लिया होगा तो वो 150 रुपये तक चला गया होगा, शायद उससे भी ज़्यादा, राइट। लेकिन जिसने पुट लिया होगा और अपने ट्रेड से बाहर नहीं निकला है, उसका पूरा कैपिटल यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो दैट इज़ वाई एक्सपायरी के दिन बहुत ही सोच समझ के काम करना होता है, ठीक है। तो सो मच सो फार अबाउट दिस साइकोलॉजी। आई होप आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, या तो इस मोमेंट में या तो इस मोमेंट में, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो जोन्स होते हैं। जब इतना सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ रहा है, डाउन ट्रेंड ओवरऑल चल रहा है, तो 450 से थोड़ा नीचे मार्केट जा सकती है। किस लिए जाएगी, अगर नहीं जाएगी तो ट्रैप नहीं होंगे रिटेलर्स, राइट। तो इसी को बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन। तो आज एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, ये 450 का लेवल था, इसका फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया और वहाँ से फिर 400 को टच करके ऊपर लेके गए, ठीक है। तो ट्राई टू एनालाइज ऑल दिस थिंग्स। धीरे धीरे हम ये सब चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कल के ट्रेंड लाइन बनी थी, आज देखिए उस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्शन लेके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। एंड ये लेवल कौन सा है, 43,679 का ये लेवल है। अगर कल फ्लैट खुलती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाती है, 730 का लेवल याद रखिए, 730 के ऊपर अगर निकल जाती है तो हम थोड़ा पॉजिटिव सोच सकते हैं। लेकिन सबसे सेफ तरीका ये है कि अगर 43,830 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर 830 के ऊपर निकलते तो 44,000 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखूंगा मैं। 44,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 4480 एंड 44,150, ये तो पता है आपको, ये 3 लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं पिछले 8-10 दिन से, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्ले। छोटे छोटे टारगेट्स रखने, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता ऊपर, छोटे छोटे टारगेट्स रखने। अगर यहाँ पे खुलती है फ्लैट और यहाँ से रिजेक्शन लेती है और फिर से 630 के नीचे जाती है, अगर 630 के नीचे फिर से ट्रेड करना शुरू करती है तो छोटी क्वांटिटी में आई विल गो फॉर अ पुट। फिर से 400 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। 400 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट विल बी 330, 200 एंड 130। यहाँ तक के टारगेट्स कल देखने को मिल सकते हैं अगर ये 630 के नीचे सस्टेन हो गया और 400 को ब्रेक किया। तो अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं 830 के आसपास खुलती है तो मैं थोड़ा पुट के बारे में ज़्यादा सोचूंगा। यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। एंड 630 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, 650 630 के जोन तक के। यहाँ इसके नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो आई विल कीप ट्रेलिंग, बाकी नीचे टारगेट सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ खुल के अगर एक आधा डिप लेके फिर से अगर 830 को मार्केट ब्रेक करती है तो उस केस में मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, देन आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं पर भी 500, 450, 400 इस लेवल के आसपास खुलती है, 400 जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक मैं पुट नहीं लूँगा। या तो ये बीच में अगर खुलती है या तो ऊपर जाए 630 के आसपास, कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यहाँ पे रिजेक्शन ले ले, यहाँ पे मैं पुट ले लूँगा। या तो फिर बीच में खुल के नीचे आ जाए और 400 को ब्रेक करके सस्टेन हो जाए तो देन आई विल गो फॉर अ पुट, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं कि निफ्टी में सेटअप क्या था एंड निफ्टी ने कैसे काम किया। निफ्टी में भी सेम था, 290 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाई आज, और वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद एक अच्छा खासा 200 तक का मोमेंटम मिला। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वो लेवल्स हमें मिल चुके हैं। निफ्टी में भी सेम है, मैंने आपको बोला था 180 200 का जो जोन है दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। जैसे ही लास्ट 1-1.5 घंटे में मार्केट 200 के पास आ गई, यहाँ पर पुट वाले ट्रैप हो गए और अच्छा खासा एक जैकपॉट ट्रेड यहाँ पे निफ्टी ने दे दिया।
ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का, ठीक है। तो आज दोनों तरफ लोगों ने पैसा कमाया हुआ है दबा के। जिन्होंने ठीक ठाक लेवल टू लेवल काम किया है ना, उन्होंने पहले पुट में पैसा कमाया और अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने कॉल में कमाया था लास्ट 1.5 घंटे में, ठीक है। तो कल किस तरीके से अब काम करना है। निफ्टी की क्लोजिंग है 18,335 की, ओके। अगर ये फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाना अगर शुरू करती है, आई विल गो फॉर अ कॉल विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 300 का मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर 390 से 420 ये जो जोन है ना, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन, याद रखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइंस दिखाई देगी जो मैंने मार्क की है, ठीक है। ये देखिए, ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड लाइंस बन रही है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। तो इसके बीच में अभी मार्केट है ये। तो यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो इस ट्रेंड लाइन, मतलब ये जोन सेम ही होगा। 390 से लेके 420 तक का जो जोन है ना, ये एक अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये 60-70 पॉइंट जो है ये यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। लेकिन कंफर्म फुल क्वांटिटी में अगर कॉल की पोजीशन लेनी है तो 420 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है ना, तभी कॉल लेने का ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इमीडिएटली कॉल छोटी क्वांटिटी में लिया जा सकता है, लेकिन टारगेट ये रहेगा 390 से 420 का। अगर यहाँ पे दिस विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड, याद रखिएगा, दिस विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा 425 का स्टॉप लॉस लगा के, और नीचे फिर जो टारगेट्स रहेंगे वो 290 तक के टारगेट्स फिर से नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर इस ट्रेंड लाइन तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और 330 के नीचे आती है तो मैं थोड़ा इमीडिएटली कोई पुट की पोजीशन वगैरह बनाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डाइसी होगी सिचुएशन थोड़ी सी, ठीक है। ये ऊपर, इसके ऊपर अगर एकदम से निकल जाती है तो 380 390 तक के लेवल्स हमें पता है कि दिस इज़ अ नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पर ना पुट लेने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पुट अवॉइड करूँगा, एक स्विंग का वेट करूँगा। अगर यहाँ से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और फिर रिजेक्शन लेती है, तो वहाँ पे कुछ पुट लेने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करने में भी हमें आसानी हो जाएगी। तो आई विल वेट फॉर अ स्विंग अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो, ठीक है। अगर नीचे आती है और कहीं ना कहीं ये 250 का जो लेवल है ना, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगी। यहाँ से अगर सपोर्ट लेते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो ये फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने का जो सिनेरियो है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। यहाँ बहुत कॉशियसली काम करना है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो जब तक आपको एक प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता। गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 250 230 ये ट्रेंड लाइन के आसपास या 200 के आसपास खुलती है। मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा जब तक ये 200 के नीचे सस्टेन नहीं होते। अगर 200 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, फॉलो अप आता है, तो देन आई विल गो फॉर अ पुट। फिर नीचे 18,100 एंड 18,070 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं अगर ये 200 के नीचे इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो। लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल, और फिर 18,300 330 तक की इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर मैं ट्रेल कर सकता हूँ। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और 400 के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो जाती है और फर्स्ट कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, आई विल गो फॉर अ पुट। फिर से 300 तक के टारगेट रहेंगे, 300 के नीचे मैं फिर 200 तक ट्रेल करना प्रेफर करूँगा। लेकिन यहाँ पर 400 420 के आसपास अगर मैं पुट की पोजीशन लेता हूँ, डिप लेके अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल, और फिर मैं ऊपर 440 470 और 500 के लिए बैठ जाऊँगा। तो दिस विल बी आवर स्ट्रैटेजीज फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। अगर कुछ सजेशंस है, सुझाव है, कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।